hello, myself Shreya and today I will be discussing about the art of being human। और अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स कैसे बिहेव करते हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं एस्पेक्ट्स की बात करूँगी आज। तो फर्स्ट है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर कोई और आपको अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, विदाउट एवेल्यूएटिंग इट, विदाउट फॉर्मिंग एनी ओपिनियन, आप सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हो, तो फिर हम उसको आर्ट ऑफ लिसनिंग में इंक्लूड कर देते हैं। एंड सेकंड इज़ इमोशनल रेजोनेंस। अगर आप दूसरे के इमोशंस के साथ रेजोनेट कर सकते हो, अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसको आप फील कर सकते हो और एम्पैथाइज कर सकते हो, तो फिर उसको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव। अगर हम देखें, हमने इन सब चीज़ों की बात कर ली, आर्ट ऑफ लिसनिंग और इमोशनल रेजोनेंस की। अगर हम देखें एक्सेप्शंस की, तो उसमें बेसिकली ये चीज़ की बात हो रही है कि हम हर कहीं पर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते द आर्ट ऑफ लिसनिंग। काफ़ी बार हमारा जजमेंट करना किसी चीज़ पर, हमारा ओपिनियन बना के उनको कन्फ्रंट करना बेटर होता है फ्रॉम जस्ट लिसनिंग टू देम। It is not always possible to just listen to them without judging them। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो हमें जज करना ही पड़ेगा। एंड हमें ये जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है उसको हम एक्सेप्शन में रख सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि और सारे एस्पेक्ट्स की, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमंस जो हैं, नॉर्मल ह्यूमंस एक दूसरे के तरफ जो हैं काइंड बिहेवियर रखते हैं। तो जो ये काइंडनेस है, इसको मतलब हम स्कूल टाइम से अर्ली स्कूल टाइम से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि बेसिकली आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और दूसरों को सिंपथाइज़ कर रहे हो, इन सब चीज़ों की बात करी है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। तो अगर हम देखें काइंडनेस टुवर्ड्स ईच अदर, ये चीज़ दिखाता है बेसिकली कि अगर देखो कोई एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू किया है उसने, ठीक है, एक वो वी कैन से ए पर्सन, ठीक है। एंड अगर हम बी पर्सन की बात करें तो वो अभी उसी प्रोसेस में है, ठीक है। अगर वो जो बी पर्सन है वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, ए पर्सन को, तो फिर यही सेम चीज़ आएगी विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि यार आई हैव मोर प्रॉब्लम्स देन यू, आई फेस्ड मोर प्रॉब्लम्स देन यू, ठीक है। इसके बजाय अगर वो उनको सिंपथाइज़ करेंगे, ठीक है, उनको एम्पैथी प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम कंसिडर करते हैं कि वो एक काइंड बिहेवियर है। बट अगर हम देखें ज़्यादातर क्या होता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस की हो अपनी लाइफ में, ठीक है, अब इट इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और दूसरा बंदा भी उसी प्रोसेस में है, तो फिर पहला वाला ए पर्सन वुड जज अनदर पर्सन हार्डली, एंड फिर उसी को वो बोलेंगे कि तुम ओवर थिंक करते हो बहुत, तुम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हो इस चीज़ को लेकर, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट इज़, इफ़ वी टॉक अबाउट, इट इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर टूवर्ड्स अनदर पर्सन, इट इज़ नॉट काइंड बिहेवियर एट ऑल, ठीक है। अगर हम दूसरे को बता रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है, तो वो अनकाइंड बिहेवियर हो गया, ठीक है। बेसिकली आपको कोई राइट नहीं देता ये चीज़ का कि आप दूसरे बंदे को पोक करो और उसको ऐसा फील कराओ कि वो बहुत ही गलत कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड उसके डिसीजंस बहुत बेकार रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को करना स्टार्ट कर देंगे तो वो एक अनकाइंड बिहेवियर है। एंड बेसिकली अगर हम देखें, अगर ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं तो वो ह्यूमंस तो नहीं कहलाएंगे, वो
रोबोटिक बिहेवियर में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड थैंक यू।